Hi, this is Ashwini and welcome back to the another video. In this video, I will be sharing my experience how I learn a coding from zero to web development without paying any single rupee to anyone and without joining any boot camp, any online classes. तो मैं शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस कि मैंने कैसे की वेब डेवलपमेंट तक की कोडिंग और फ्रॉम ज़ीरो टू वेब डेवलपमेंट एंड विदाउट पेइंग अ सिंगल रुपीज़। ये वीडियो उसी के बारे में है कि जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था मेरे को कोई भी आइडिया नहीं था कि कोई सी नाम की भी चीज़ होती है, कोई वेब डेवलपमेंट नाम की भी चीज़ होती है, राइट। और इवन मेरा कोई बैकग्राउंड भी नहीं है CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड से जो मुझे 11th-12th में ये बता सके कि भाई ये कोई एक सी नाम की या जावा या C++ नाम की चीज़ होती है। बस हमें ये पता था कि एक सी अगर तुम ले लोगे, मतलब CS तुम ले लोगे अपने बीटेक में, तो तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाएगा। उसके अलावा कुछ भी नहीं पता था, इवन कॉलेज तक भी नहीं पता था। तो ये वीडियो कम्प्लीटली उसी के बारे में है कि कैसे मैंने किया और आप इसको कैसे करोगे, ठीक है। तो जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था तो फर्स्ट ईयर तक कुछ नहीं पता है, सेकेंड ईयर तक कुछ नहीं पता है। थर्ड ईयर में लास्ट में जाके बस मैंने किसी से पूछा कि यार मेरे को ना कोडिंग सीखनी है। थोड़ा सा अपने आप भी सर्च किया इंटरनेट पे कि कोडिंग वगैरह क्या होती है, कैसे क्या है। तो वहाँ पे बस ये लाइंस पढ़ी थी कि कोडिंग एक मीडियम है जिससे हम कंप्यूटर से बात करते हैं और एक लैंग्वेज होती है कि जिससे हम कंप्यूटर से ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करवा सकते हैं। दैट्स ऑल। ये इतना ही मुझे पता है एक लेमन टर्म में, और इतना ही वहाँ पे मैंने पढ़ा था कि व्हाट इज़ कोडिंग। तो वही मैंने पढ़ लिया था। लेकिन मैंने किसी एक सीनियर से पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप पढ़ सकते हो जो है सी लैंग्वेज, नॉट अ C++। उन्होंने मेरे को सबसे पहले बताया सी। तो सी उस टाइम पे इतने कोई यूट्यूब के और इतना कोई अभी जो इतना सारा रिसोर्सेज है, डेटा भी नहीं होता था और इतना यूट्यूब पे रिसोर्सेज भी नहीं होते थे जितने अभी आपके पास हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने सीधे वेब पे सर्च करना स्टार्ट किया कि यार मैं कहाँ से पढ़ूँ सी। तो मेरे को कुछ इतना अप्रोप्रिएट नहीं मिला बिकॉज अपने को पहले से इतनी कोई नॉलेज नहीं थी। तो अब मैंने एक बुक खरीदी जो है सी इन डेप्थ। वो मेरे को कुछ मेरे आइडल्स ने भी रिकमेंडेड की थी कि चलो आप पढ़ लो उसको और उससे थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा। अब उससे पढ़ के एक थ्योरेटिकल पार्ट तो मेरा क्लियर हो गया कि सी करती क्या है, सिंटैक्स क्या है। अब वो जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर हो, आप उसको अपने कोडिंग पार्ट में कैसे बदलोगे। उसको बदलने के लिए मैंने क्या किया कि डेली प्रैक्टिस किया। कि कहाँ से स्टार्ट किया कि पहले एक प्रोग्राम बनाया। पहले सोचा कि यार 2 नंबर प्लस कैसे होता है। अगर आप मैथमेटिक्स करोगे बेसिक, अगर हम मानते हैं हम UP बोर्ड से हैं हमने पढ़ा नहीं है वो C++, ऐसा कुछ भी पढ़ा नहीं है। लेकिन अपन ने क्या किया कि ये तो पढ़ा है ना कि हाँ भाई 2 और 2 4 कितना, तो सब नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करनी है और आपने एक बुक पढ़ चुकी है। अब आपको उसको सिंटैक्स में देख के तो कर सकते हैं ना जो उसमें लिखा है। तो मैंने वही किया कि जो उस बुक में लिखा था मैं उसको करता क्या कि मैंने उस बुक में जैसे लिखा है मैंने वैसे ही छाप दिया। तो ये तो मेरी लाइफ का पहला स्टेप था कि सिर्फ छपाई हो रही है, जो उस बुक में लिखा है वो लिख दिया। धीमे धीमे वो छाप छाप के ऐसी आदत होगी कि वो सिंटैक्स मुझे याद हो गए। अब वो सिंटैक्स मुझे याद हुए, उसके अलावा मुझे लगा कि हाँ इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा अपनी दुनिया कंप्लीट है, अब अपना प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन सडनली फाइनल ईयर जैसे ही स्टार्ट हुआ तो कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने होते हैं, ठीक है। अब वो प्रोजेक्ट मुझे भी बनाने थे फाइनल ईयर में। अपन उसको बना रहे हैं तो पता चला कि यार ये सब CV से तो बनते ही नहीं है। तो अपन ने क्या किया कि फिर पूछना स्टार्ट किया, थोड़ा सा सर्च किया कि ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो वहाँ में मुझे पता चला कि वेब डेवलपमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है दोस्त, ठीक है जी। अब वेब डेवलपमेंट नाम की चीज़ होती है तो वो भी सर्च करना स्टार्ट किया कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है। अब पता चला कि उसमें CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर वही बात कि ना तो इतना डेटा है ना कोई रिसोर्सेज हैं जैसे कि अभी हैं। तो उस टाइम पे अभी भी चलती है वो वेबसाइट, अभी भी होगी और अभी भी है हालांकि, और मैंने अभी चेक किया है। और आप भी, अगर मैं इसको बता रहा हूँ, अगर आपको बेसिक थोड़ा सा क्लियर करना ना अपना सारा, तो एक वेबसाइट है W3 स्कूल। हाँ, बाकी सारी आपको पता होगा, आई नो दैट, बट काफ़ी अच्छी वेबसाइट है W3 स्कूल। उस पर से पहले मैंने HTML पढ़ा, CSS पढ़ा, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैंने देखा कि यार मैं कुछ भी बटन ऐड कर रहा हूँ वो मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं कोई भी टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ वो मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहा हूँ वो भी मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आई वाज जस्ट वेरी फैसिनेटिंग अबाउट इट यार कि यार जो भी मैं ऐड कर रहा हूँ मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है। वाह यार ये क्या बात होगी। आज से पहले अपन ने तो सिर्फ भाई 2 और 2 4 ही किया है और तो कुछ पता है नहीं है उसमें। अब जैसे ही वो डिज़ाइनिंग वगैरह दिखने लग गई तो पता चल गया कि हाउ इंटरनेट वर्क्स, कि यार काम कैसे करता है सारा इंटरनेट, ये पता चला। और पता चला कि एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप पेज को अपने मोबाइल फ़ोन में, अपने लैपटॉप में
अपने कंप्यूटर में ओपन करते हो तो क्या लोड होता है टैग्स, और वो टैग्स कहाँ से आते हैं, ये सब कैसे दिखता है। टैग्स किसी को टैलियन में दिख रहे हैं, किसी को बटन सजा हुआ दिख रहा है, ये कैसे दिखता है। तब पता चला यार ये तो बड़े कमाल की चीज़ है। तो अपन ने वो सारी चीज़ें 1-2 महीने में कर ली, ठीक है। अब वहाँ से क्या हुआ कि अब ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब यार जो मेरा एक फ्रंट एंड बन गया है, इसको मैं अपने बैकएंड से कैसे कनेक्ट करूँ। तो मेरे पास ऑप्शंस थे, या तो फिर मैं पूरा वो मर्न की तरफ जाऊँ कि मैं सारी jQuery और एक्सप्रेस वगैरह पढ़ रहा हूँ। मेरे पास एक ऑप्शन था कि यार फिर मैंने सर्च किया कि थोड़ा फेमस क्या है बैकएंड से कनेक्ट करने के लिए मेरे पास। तो मुझे ऑप्शन मिला कि मेरे लिए जो फेमस चीज़ है वो है जावा। तो मैंने जावा पढ़ना स्टार्ट किया, और उस टाइम पे ज़्यादा कोई रिसोर्सेज नहीं थे। मैंने जब जावा पढ़ना स्टार्ट किया तो एक पीछे मेरे बुक रखी होगी, वो दिख रही है आपको या नहीं दिख रही, आई डोंट नो। उससे लाइक वो कम्प्लीटली इन डेप्थ जावा की बुक है, वो जावा 7 था तब, तो मैंने उससे वो पढ़ा, ठीक है। फिर कुछ दुर्गा सर के लेक्चर्स हैं उनसे पढ़ा, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह से पढ़ा, यूट्यूब से भी पढ़ा, थोड़ा सा यूट्यूब से मिल गया, नोट्स बना के पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ा, थोड़ा रिसर्च करके पढ़ा। तो एक जावा का मोटा मोटा थोड़ा बेस तैयार हो गया कि मैं JDBC से तैयारी करवाने लग गया, उसकी मतलब कॉल करवाने लग गया। अब JDBC की जहाँ बारी आती है तो फिर वही कि अरे यार ये तो पढ़ लिया, अब वेब टेक पढ़ लिया, अब डेटाबेस कहाँ से पढ़ूँ। जैसे ही आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना तो कुदवंत नाम से ना एक प्लेलिस्ट है। अब वो प्लेलिस्ट क्या है, बहुत ही जॉइन वाइन वगैरह समझाने के लिए बहुत ही फर्स्ट क्लास है, कि वहाँ से मैंने SQL पढ़ी कि कैसे चलती है, कैसे लगाते हैं टैग्स एंड ऑल, और फिर वो मैंने जावा में उनको इम्प्लीमेंट किया। फिर थोड़ा स्टैक ओवरफ्लो से देख के अपने थोड़ा सा एक टेबल वेबल बनाई और उनको कॉल वॉल करवा लिया जावा में। तो वो पता चला कि यार ठीक है, वो अब मैं बटन की तरह नहीं है कि मैं लगा रहा हूँ तो दिख रहा है, लेकिन इतना हो रहा है कि मैं बैकएंड से कॉल करवा रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ भाई मैंने जो बैकएंड पे स्टोर करवाया अभी वो सेलेक्ट स्टार करके, तब वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कि भाई मेरा सारा डेटा आ गया। तो वो वाली बात थी कि हाँ अपना आ रहा डेटा, और वही डेटा अपन एप्लीकेशन में शो करवा रहे हैं। अब एक तरफ फ्रंट एंड हो गया, एक तरफ डेवलपमेंट। अब अपने क्या कि चलो अब जो प्रोजेक्ट आइडिया था इसको पिच किया कि ये बनाएंगे। तो थर्ड ईयर में आके जो प्रोजेक्ट आइडिया था वो ड्रॉप हो गया कि ये नहीं बन सकता है, मना कर दिया कॉलेज वालों ने। अब मेरे दिमाग में एक आइडिया था कि चलो रियल टाइम प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करते हैं। तो उसको सॉल्व करने के चक्कर में कि अपन ने सॉल्व किया, तो वो पूरा एक फ्रंट एंड से और एक डेवलपमेंट अकेले डिज़ाइन करना, क्योंकि टीम में ऐसा कोई बंदा था नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता। तो उसके बाद छुट्टी पड़ी, थोड़ी एक सेम की छुट्टी पड़ी कि लाइक मेरे को एक गैप मिला कि 1-1.5 महीने का। तो मैं ऑलरेडी अपने 2 से 2.5 महीने वेस्ट कर चुका हूँ, ठीक है। अब मेरे पास सिर्फ वो 2 महीने हैं, तो इसी में बोला कि 5 महीने। अब 2 महीने में मैंने क्या किया कि एक चैनल है यूट्यूब पे, आप देखना, प्रोग्रामिंग नॉलेज करके, बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स पढ़े हैं। तो वहाँ से मैंने एंड्रॉयड पढ़ा, ठीक है। कुछ दोस्तों की हेल्प ली, कुछ किताब पढ़ी, है ना, और कुछ नोट्स भी बनाए। अभी पता नहीं वो नोट्स कहाँ पे, लेकिन हाँ तब उस टाइम पे नोट्स बनाए थे। एंड्रॉयड पढ़ा, एंड्रॉयड पढ़ के क्या हुआ कि अडेप्टर कैसे लगाते हैं, कैसे कॉल होता है, उसमें भी सेम वही चीज़ कि अगर अब उसमें क्या हुआ, मैंने यहाँ पे पढ़ा था जावा अलग से डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं, है ना, बैकएंड अलग से डिज़ाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे फ्रंट एंड अलग से डिज़ाइन कर रहा हूँ। वहाँ पे क्या है कि एक छोटा सा फ्रेमवर्क है, एक एंड्रॉयड है, उसी में मैं जावा भी डाल सकता हूँ, उसी में मैं अपने बटन भी डाल सकता हूँ। जो भी हो रहा है सारा कंबाइन हो रहा है यार, बस आईडी की हेल्प से किए जा रहे हैं। बस थोड़ी छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें थी, इतना कोई कॉम्प्लिकेशन ना था, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर ये भी था कि यार जो मैं इस फ़ोन में यूज़ कर रहा हूँ, लाइक कोई भी मेरे फ़ोन में एप्लीकेशन चल रही है तो वो मैं देख पा रहा था कि यार अब ये कैसे चल रही है। तो मुझे था कि जो मेरी रियल टाइम प्रॉब्लम थी कि सारे कॉलेज के नोट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, वो रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। अब वो कैसे करूँगा मैं, वो मैंने एप्लीकेशन बना के दी अपने कॉलेज को। तो ये एक मेरी जो जर्नी रही कि एक से जंप करना रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर मैंने एंड्रॉयड पढ़ा। एंड्रॉयड के बाद जो भी अभी जो मैं पढ़ा, माइक्रो सर्विस क्लाउड्स एंड ऑल, ये स्प्रिंग बूट फलाना, ये सब मैंने बाद में पढ़ा है, ये मैंने कॉलेज तक कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे इससे ज़्यादा कि यार आप क्या करोगे, यार मेरे को अब इस वाली टेक्नोलॉजी पे नहीं सोच हो रहा है, मैं दूसरी वाली पे मैं कैसे करूँ, ये वाली मेरे से नहीं हो रही है। यार देखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, किसी भी चीज़ को ना 100% एक्वायर करने की कोशिश मत करो। आप जितने में आपका काम हो रहा उतना पढ़ लो, आप बाकी जैसे जैसे रिसर्च करते जाओगे आप पढ़ते जाओगे। जितने भी मैंने रिसोर्सेज अभी इसमें लिए, मैं लिंक सारा मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सारे ही बहुत काम के रिसोर्सेज हैं, ठीक है। और कभी भी इतना टाइम वेस्ट नहीं करना कि यार मैंने एक स्किल्स को मैं 6 महीने दे रहा हूँ और अभी हो नहीं रही है, क्योंकि एंड्रॉइड बहुत वास्ट है। मैंने उतना पढ़ा जितना मेरे काम का था। अब HTML CSS ये सारी चीज़ें बहुत, यार मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक बार में पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगी। वही है, जितने आपके काम की चीज़ें हैं आप सारी पढ़ो। अब मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ भी छोड़ दो, आपकी जितनी भी काम की चीज़ें आप सारी पढ़ो, बट ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ पे बस लगे ही पड़े हैं, एक ही चीज़ के पीछे पढ़ रहे हैं। नहीं, सारी चीज़ें सीखो। आई एम बैट यू कि मुझे हो सकता है मुझे 5 महीने लगे, 4 महीने लगे, हो सकता है आपको 7 महीने लग जाए, 8 महीने लगे, 1 साल लग जाए, लेकिन हाँ जो भी चीज़ करो ऐसे करो जैसे आपका काम चल रहा है,
ठीक है। आई होप इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा, और अगर किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट है, क्या कोई गाइडेंस चाहिए आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।